क्यूबा, कभी चाइना और कभी रशियन वालों से वो आंख मचोला नैन मटक्का करती है, नॉट लिटरली पॉलिटिकली नैन मटक्का करती है। अब वाइसराय वेनेजुएला का मार्को रूबियो, ये बिल्कुल क्लियर है। ट्रंप और जो उसकी सरकार है, अपडेट ये है कि जो जंगी बेड़ा था, जो वॉर मशीनरी थी, उसको वेनेजुएला में बढ़ाया गया है। ट्रंप ने सेकंड स्ट्राइक के लिए कभी भी तैयार है अमेरिका, और डॉल्सी को बताया गया है तो आप अमेरिका के रास्ते पे चलो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो मारिया है, मारियो ने आरोप लगाया, कह रहा है जी ये औरत बहुत ही बेकार है, ये माफिया है, ये हर उल्टे सीधे काम करती है, और इस पर एक बहुत गंदा आरोप लगा है, आर्म्स, ड्रग्स स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, सब कुछ। कह रहे कि यहाँ पे ये इंट्रोगेशन में लोगों को मारने का काम इसने किया है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन में लोगों को मारने का काम इसने किया है। तो ये कैनॉट बी ऑल्टरनेट, आई एम द ऑल्टरनेट। अगर आज मैं चुनाव लड़ू, मारी क्लोडिया कह रही है, अगर आज मैं चुनाव लड़ू तो मेरे को 92% वोट मिलेगा, मैं जीत जाऊंगी। तो अमेरिका और सीआईए उसे गेम में लिया है। सो मारिया इज बैक इनटू गेम। अगर डॉल्सी नहीं मानेगी तो मारिया करेगी। पीट हेग्सेथ ने आज सीधा सीधा वार्निंग दी है अमेरिका और चाइना को। पीट हेग्सेथ कहता है वेनेजुएला में जो हुआ, अभी वेनेजुएला के और भी अपडेट है, कह रहा वेनेजुएला में जो हुआ, जो आपने अमेरिका की मिलिट्री ताकत देखी, अमेरिका इज इंक्रीजिंग द गेम। अमेरिका अपना गेम बना रहा है, और अमेरिका बहुत जल्दी मिलिट्री डोमिनेंस, एब्सोल्यूट मिलिट्री डोमिनेंस की ओर जा रहा है। और ये मैं दोनों को बता रहा हूँ। बेसिकली धमकी पुतिन को नहीं थी, पुतिन से ना अमेरिका लड़ सकता ना लड़ना चाहता, धमकी थी चाइना को, कि जो चाइना के ताइवान को लेके इरादे थे उनको स्कटल करना था। देखिए ताइवान में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में दो खेमे बढ़ गए। पहला खेमा कहता कि जी अगर ट्रंप ये कर सकता हम भी जाके लेते ही। दूसरा खेमा कहता बेटा औकात देखो अपनी, तुम्हारा हथियार सिंदूर में पिटा, तुम्हारा हथियार तुम्हारी बांग्लादेश में टैंक फट जाती है, कंबोडिया की जंग में तुमने हथियार दिए वहां भी पिट गए, और अब जो हालत हुई है वेनेजुएला की वो तुम्हारे कारण हुई है। जो तुमने वहां बिलियंस ऑफ डॉलर लगाया कि निकोलस माडुरो तेल ज्यादा पंप ना करे, जो तुमने एयर डिफेंस सिस्टम दिया, जो तुमने अपने बंदे पहुंचाए, जो चाइना के कुछ बंदे ऐसा माना गया है मारे गए हैं आपके व्हाट डू कॉल दिस वेनेजुएला में। तो नाउ यू हैव टू रियली गो एंड लुक बैक, वेयर डू यू गो रॉन्ग। तुम ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी हालत में अगर तुम्हें लगता है कि तुम जाके अमेरिका से लड़ पाओगे विद फुल अमेरिकन माइट एंड नेटो एंड ऑल, पीछे तुम्हारी औकात नहीं है। ताइवान भूल जाओ। इस अमेरिका के प्रदर्शन के बाद, सुनिएगा, इस अमेरिका के प्रदर्शन के बाद ताइवान भूल जाओ। अब समस्या, ताइवान भूलोगे तो करोगे क्या? और अब फिर चाइना ने भी अपना गेम चला। चाइना ने क्या किया कि चाइना पिछले 2 महीने से, 1.5 महीने से, जब तक नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया, उन्होंने साउथ कोरिया को फंसाना शुरू किया। आज साउथ कोरियन लीडर की उनके साथ सेल्फी आ रही है, तो कह रहे भाई शी जिनपिंग की पीछे बातें हो रही थी, 2 महीने बाद उन्होंने अपने रिलेशन को पब्लिक किया। उसमें भी कुछ अर्थमेटिक्स है, वो खैर मैं समझाऊंगा, आज वो मेरा विषय नहीं है। तो चाइना इज ट्राइंग टू गेट साउथ कोरिया ऑन इट्स साइड, क्योंकि नॉर्थ कोरिया किम के साइड में है। ठीक है, कल किम में बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई, कह रहा जी मैं तो बैलिस्टिक मिसाइलें चलाऊंगा। तो साउथ कोरिया डजंट वांट टू बी कॉट इन द क्लैश ऑफ टाइटन्स। कहता थोड़ा मैं चाइना को भी थोड़ा खुश रखता हूँ, थोड़ा अमेरिका को भी खुश रखता हूँ। बट ये अमेरिका के लिए बैड न्यूज है, आपका एक एलाई शी जिनपिंग की गोद में जाके बैठ गया है। अच्छा, ताकाशाकी को बुलाया है, मिस जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको ट्रंप ने बुलाया है। ये वहां कहानी चल रही है। वेनेजुएला में सेकेंड वॉर की पूरी पॉसिबिलिटी है। चाइना अपोज कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राजील अपोज कर रहा है, आपका मैक्सिको अपोज कर रहा, आपका कोलंबिया अपोज कर रहा, चिली, अर्जेंटीना, जो भी ट्रंप के पट्टे हैं वो बिल्कुल सपोर्ट करेगा। बॉस कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ। दुनिया में चुप रहने वालों की टेंडेंसी सबसे ज्यादा नंबर है, अपोज करने वालों का नंबर उससे कम है, और सपोर्ट करने वालों का नंबर अपोज करने वालों से कम है। तो ओवरऑल इफ आई डू अ वोट, तो इट इज स्लाइटली फेवरिंग टू द पीपल who have kept quiet and silently supported it। जैसे भारत ने ना यस बोला ना बोला, वो भी एक तरह से सपोर्ट है। या तो आपको विरोध करना है, अगर आप बीच में रह रहे हो तो आपने काइंड ऑफ इसको एक साइलेंट एंडोर्समेंट दिया, एक डायरेक्ट एंडोर्समेंट नहीं दिया, एक साइलेंट एंडोर्समेंट दिया। तो बॉस ये भारत, ये इनकी पोजीशन है। तो अब सारी क्वेश्चन फिर घूम रही है, सारी क्वेश्चन फिर घूम रही कि भाई अब कैसे करें, क्या करें, कैसे बचाएं, क्या करें। इतने में ट्रंप और पीट हेग्सेथ वार्निंगें दे रहे हैं कि कोलंबिया को वार्निंग दी है, आपके ईरान को वार्निंग दी है, और आपके ग्रीनलैंड को भी वार्निंग दी है, क्यूबा को भी वार्निंग दी है। अभी तो मैं देख रहा हूं कि वार्निंगों का लिस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है।
और मैं आज आपको ग्रीनलैंड के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, जो आप बने रहिएगा। ग्रीनलैंड क्यों? तो अब लिस्ट बढ़ती जा रही है और अब ये अंदाज लगाना मुश्किल है पहले कौन बाद में कौन हो, सबका नंबर आएगा पर पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, दैट इज समथिंग व्हिच वी आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू कंटेम्पलेट। पर नंबर बहुत सबका है, ये तो पक्की बात है, नंबर सबका आना ही आना है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बॉस ये वहां पे एक कार्यक्रम चल रहा है, ये वहां पे एक कार्यशाली चल रही है जो एक और चाइना चुप नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना का वेनेजुएला में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गया और चाइना पिवेट था, वेनेजुएला हब था, जिसके साथ वेनेजुएला था, पूरा साउथ अमेरिका वेनेजुएला को देखता और उसी के साथ वो चलने का प्रयास करता। अगर आपने वेनेजुएला को ठोक दिया, पूरा जो चाइना का नेटवर्क साउथ अमेरिका में है, आप उसको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हो बॉस, यू आर गिविंग अ डायरेक्ट मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क। और ये नेटवर्क कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, कब तक रेट होगा, दैट इज समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड। पर पूरे नेटवर्क की हालत खराब है, दैट इज पॉइंट नंबर 2 आई वांटेड टू मेक वेरी श्योर टू यू। क्या वेनेजुएला में डॉल्सी रोड्रिगेज रहेगी? मेरा असेसमेंट है नहीं। क्या मारिया पिक्चर में आएगी? मेरा असेसमेंट है हाँ। क्या मार्को रूबियो वाइसरॉय रहेंगे? मेरा असेसमेंट है हाँ। और जितनी कंपनियां अमेरिका में हैं, तो तेल से संबंधित, पाइप से संबंधित, ऑयल एंड गैस, उन सबको बोला भैया पहुंचो मैक्सिको, और मैक्सिको में पहुंचो वेनेजुएला, और वेनेजुएला में जल्दी से जल्दी तेल निकालना है, क्योंकि गोल्ड इज गोल्ड व्हेन इट्स सोल्ड। पर कुछ महीने लगेंगे बाय द टाइम दे फिक्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे गेट द ऑयल आउट, पर ये और तेल निकलेगा ही निकलेगा। और आप देखिएगा जब वेनेजुएला का तेल निकलेगा, उससे पहले रशिया के सैंक्शन भी हट जाएंगे। बिफोर वेनेजुएलन ऑयल हिट्स मार्केट्स थ्रू अमेरिका, रशियन तेल पे सैंक्शन सारे हट जाएंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन आज लिख लेना डेट और टाइम के साथ। दिस इज व्हाट द बिगर गेम प्लान इज। तो रशिया इसमें कुछ बोलने वाला नहीं है, बट चीजें थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो वेनेजुएला के आसपास पूरा चाइना का नेटवर्क खेला, और ये चाइना अब बिल्कुल जख्मी बिल्ली की तरह घूम रहा, जो अपनी धूम चबा रहा है। ये ताइवान पे अटैक करे ना करे, पर भारत को मेरे हिसाब से अब भी सतर्क रहने की जरूरत है विज़-अ-वी चाइना, बिकॉज ताइवान पे कुछ भी करने के इम्प्लीकेशन है, भारत पे कुछ ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है। पर मैं मानता हूँ भारत तैयार है, भारत की सेना तैयार है, और देखते क्या रहता है। ये था जी वेनेजुएला का अपडेट। अब ईरान का एंड गेम। ईरान में 75 सिटियों में प्रोटेस्ट है, ईरान में मरसाद में भी प्रोटेस्ट पहुंच गए हैं। ईरान में प्रोटेस्टों का लेवल अब ये है कि डेथ टू खमेनी के पोस्टर लग रहे हैं, डेथ टू मुल्ला रिजीम के पोस्टर लग रहे हैं, शाह रजा पहलवी के पोस्टर लग रहे हैं, और ट्रंप ने कह दिया वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड टू गो। अब यहाँ